जय माता दी। प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय। एक गांव में एक जनी देवरान जेठान रहत रही हैं। देवरान जेठान के शादी का बहुत दिन हो चुके रहे हैं। दोनों जनी के एक को लड़का बच्चा नहीं होत रहे, एक को संतान नहीं रहे दोनों जना के। तो दोनों जना के ससुराल वाले दोनों जना का बहुत ताना मारे, बहुत भला बुरा कहाएं कि पता नहीं कहाँ से दोनों जनी बांझी नहीं हो, दोनों जना के को बच्चा नहीं होती और बांझी नहीं हो, पता नहीं कहाँ से रखी रही हूँ, मैं घर में आई हूँ, निसंतानी नहीं हो, यही तरह सब ताना मारे खूब। और दोनों जनी आस पड़ोस में कहूँ जाए तो हूँ सब मने उनका ताना मारे, सब आदमी उनका कहा कि तुम निसंतानी नहीं हो और तुम बांझी नहीं हो, पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह बांझिन के मुँह देख लिया, ये तरह सब उनका बोले दोनों जनी का। धीरे धीरे कुछ दिन बाद उनके दोनों जने जो पति रहे वो दोनों जना को मारे लगे, मारे पीटे, भला बुरा कहाँ गाली दिए, खूब कहा मैं घर से भाग जाओ, मैं घर से निकल जाओ, यही तरह कहे लगे भाई दोनों जना का पति। तो एक दिन का भाई दोनों जना का पति दोनों जना का बहुत मार पीट के भगावे लगे घर से अपने, कहीं जाओ मैं घर से भाग जाओ, अपने घर से जो उनका भगा दें दोनों जनी का। दोनों जनी जो है नहीं गई, चुप्पे बैठी रही, रोते रही हैं। तो कुछ देर बाद दोनों जनी कहीं चलो चली आज कहूँ मर जावा जाए, अब घरे वापस ना आवा जाए लौट के, चलो चली मर जावा जाए कहूँ। तो दोनों जनी घर से बाहर निकल आई, अपने घर से भागत भागत बहुत दूर पहुँच गई। तो एक ठी जंगल मिला, वही जंगल में एक ठी कुआं रहा है, वही कुआं पर दोनों जनी बैठ के सोचती हैं चलो यही कुआं में गिर जावा जाए, दोनों जनी मर जावा जाए। दोनों जनी वही कुआं में कूदे के लिए खड़ी भई, कहीं चलो कूद जावा जाए। जैसे दोनों जनी खड़ी भई वही कुआं पे, तो वैसे ही तुरंत अवसान मैया जौन है एक ठी बूढ़ा माता का रूप रख के वही जगह प्रकट भई और उनका दोनों जनी का आवाज़ दी पीछे से, कहीं कि का है बिटिया, कौन दुख मुसीबत पड़ा है तुम्हें दो जनी के ऊपर, जो कुआं में कूदे जाती है दोनों जनी। तो पीछे मुड़ के देखिन तो बूढ़ी माई वही अवसान मैया खड़ी रही हैं। तो कहीं अरे कहा बताई दादी हमें ऊपर बहुत कष्ट पड़ा है, यही वजह से अब हमारा जिए के नहीं मन कहते, अब दोनों जनी का हमका मर जा दियो। तो जो उन बूढ़ा माई रही कहीं कौन कष्ट तुम्हें ऊपर पड़ा है, पहले बताओ तो तनी से मन हल्का हो जाए, बताओ। तो कहीं अरे कहा बताई का तुम हमारा दोनों जना कष्ट तुम हर ली हो, हमें दो जना के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, यही से अब जिए के मन नहीं कहते, अब मर जावे यही कुआं में अपन जान दे देवे। तो जो बूढ़ी माई रही वे बार बार कहे लगी करे बिटिया बताओ तो तुमका कौन दुख मुसीबत है तुम्हें ऊपर पड़ा जो मरे जाती हो। और जो है मनुष्य के तन बहुत वैसे मिलत है, बहुत सौभाग्य से मिलत है, और बार बार मनुष्य के तन नहीं मिलते, मार समझावे लगी। तो दोनों जनी कहीं कि का बताई हम दो जनी की जो है देवरान जेठान यही दोनों जने की शादी का बहुत दिन बीत चुके, लेकिन न इनके कोनो औलाद भा ना कोनो हमारे संतान है, और हम दो जनी जो है निसंतानी निहन बाझी निहन। यही वजह से गांव में नहीं हमें घर के आदमी हमारा दोनों जनी के पति बहुत मारा थी हमका, हमें गांव के आदमी सब हमका ताना मारा थी, नात रिश्तेदार सब हमका भला बुरा कहा थी, हमका बाझिन बनावा थी, निसंतानिन बनावा थी, को हमसे दूसरी से बात नहीं करते, हमका बहुत भला बुरा कहा थी, गाली दिए थी उल्टी सीधी। का करी हम दोनों जनी यही वजह से जाते हम मर जाए, अब जी के का करबे। यही तरह पूरी बात बूढ़ी माता से बताइन। तो बूढ़ी माता जो रही कहीं कि अच्छा हमारा बात सुनो, परेशान न हुओ और जौन है इधर आओ, अब की एक बार जौन है हमारा बात मानो, वही के बाद फिर हम बताओ का करे का है। अवसान मैया के पास दूठी फल रहा, दोनों फल अपने जौन है झुलिया टांगे रही बगल में, वही फल निकाल के दोनों जनी दे दीन, कहीं दोनों जनी लियो जाओ, सुबह उठते उठत नहा धोए के पूजा पाठ करके और जो है सब काम करके अच्छे से नहा धोए के साफ़ सुथरा हो के पूजा पाठ करके फल दोनों जनी खा लो। सबसे पहले फल खाओ, उसके बाद कुछ खाओ, और फल खाए के और जो है अवसान मैया से प्रार्थना करो और तुम्हारा दो जनी के जो है गोद भर जाए। और जब गोद भर जाए दोनों जनी जो है अवसान मैया की पूजा करवा दो अपने घर में, सास सुहागिन का बुलाएगी, दूध ये चबवा दो और घरे जाओ, कहो कुछ कहो ना, चाहे तुमका कहो जितना बाझिन बनावे गाली दिए कहो तुम कुछ बोलो ना, बस सिर्फ अवसान मैया से प्रार्थना करो कि हे माता हमारा गोद भर जाए, बस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, बस यही तरह कहीं और कही के
अंतर ध्यान हो गई बूढ़ी माता। अब दोनों जनी सोचती हैं का करी, घरे जाई कि ना जाई। तो कहीं चलो अच्छा चलीता है। दोनों जनी फल लेके गई चुप्पे से पहुँची घर में। अपन कौनी तरह रात बीती, सुबह उठी तो नहाइन धोइन, मंजन ब्रश करीन, पूजा पाठ करे के बाद सबसे पहले दोनों जनी अवसान मैया से विनती करत फल खा लीन, खाए के सब काम वाम करे लगी। घर वाले फिर कहे लगे, पता नहीं कहाँ से फिर आ गई, दोनों जनी भगाए रही ने और फिर चली आई। पता नहीं कहाँ से हमें घर में बाजिन रखी रही। यही तरह फिर उल्टा सीधा घर वाले बोले लगे, लेकिन दोनों जनी कुछ बोली नहीं ना, क्योंकि बूढ़ा माई मना करे रही है, कुछ न कहू का, कुछ नहीं बोली, चुपे सब जत्ता ताना मारे सब सुन लिए। धीरे धीरे कुछ समय बीता भाई। अब दोनों जनी के जौन है मतलब दोनों जनी गर्भवती हो गई, दोनों जना पेट से हो गई। तो जब घर वाले का पता चली तो घर वाले बड़े खुश भये। अब घर वाले दोनों जनी भाई माने लागे, और के बाद दोनों जनी का बहुत सब मतलब प्यार दुलार सब करे लागे। दोनों जना के पति दोनों जना बहुत माने लागे। और कुछ दिन बाद भाई दोनों जनी के जौन है संतान भये, दोनों जनी के लड़का भवा। दोनों जनी बहुत खुश, देवरान जेठान भाई घरों वाले बहुत खुश भये। आसो पास के जौन सब आदमी रहे, जौन सब बाजिन साजिन बनावत रहे, वो सब बहुत खुश भये। वही के बाद फिर दोनों जनी जब निकासन उकासन सब हो गवा तो सब सुहागिन का बोलाइन, सास सुहागिन का बोलाइन, 14 सुहागिन का बुलाए के दोहरी दुदुरैया अपने घर में करवा दीन। अवसान मैया कृपा से देवरान जेठान के गोद भर गए और घरों वाले बड़े खुश रहे और देवरानो जेठान बड़ी खुश रही। अब खुशी खुशी दोनों जनी प्रेम पूर्वक अपने घर में आराम से रह लगी। हे अवसान मैया, जैसे देवरान जेठान के कष्ट दूर करो, देवरान जेठान के जो उन्हें गोद भरो, वही तरह सबके गोद भरो, सबके जो उन्हें ललना संजना अमर करो, और जो भूल चूक भय हुए माता वही के लिए माफ़ करो, देश दुनिया कल्याण करो। प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय।